नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का पंचमः पाठ है, 5वां पाठ पंडिता रमाबाई। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पंडिता रमाबाई का अनुवाद जाना था। इस वीडियो में हम इसके अभ्यास को देखेंगे। अभ्यास है प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरत। दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में देना है, अर्थात एक पद में उसका उत्तर आपको लिखना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। उत्तर है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम पंडिता रमाबाई विभूषिता। पंडिता रमाबाई, इसका उत्तर है एक शब्द में पंडिता रमाबाई की सरस्वती और पंडिता इन उपाधियों से किसको विभूषित किया गया। उत्तर है पंडिता रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो उत्तर है स्वमातुः। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया। उत्तर है विपिन बिहारी दासेन। रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया, अर्थात आपका उत्तर है विपिन बिहारी दासेन। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। उत्तर है इस नारीणाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई। उत्तर है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशे गच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश की ओर गई। प्रश्न संख्या 2। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत्। यहाँ कुछ रेखांकित पद दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करते समय वही नियम है कि रेखांकित पद की विभक्ति, वचन व लिंग को हमें देखना है। उसी प्रकार किम शब्द का विभक्ति, वचन और लिंग हमें प्रयोग करना है। तो पहला है रम्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की थी। इसे हम प्रश्नवाचक बनाएंगे। रम्या शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है और किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग रूप होता है कस्याः। तो हम लिखेंगे कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग लगाएंगे कि किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की थी। ख प्रत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गई थी। पत्युः शब्द पुल्लिंग षष्ठी एक वचन है, इसलिए वहां पर हम किम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी एक वचन प्रयोग करेंगे। कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गई थी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। यहाँ रेखांकित पद मुंबई नगर स्थानवाचक है, इसलिए हम यहाँ कुत्र का प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक में कि रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की थी। घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 सन में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। या रमाबाई महोदया स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन कस्याः यहाँ पर आएगा। तो प्रश्न बनेगा 1922 सन में किसका निधन हो गया था। स्त्रियः शिक्षा लभन्ते स्त्रियः, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। यहाँ स्त्रिय शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन है कहा। उसी के साथ प्रश्नवाचक बनेगा कहा शिक्षा लभन्ते। इसमें कौन शिक्षा प्राप्त करती थी।
प्रश्न संख्या 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। क, रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती? रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था? उत्तर है क, रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए और वेदादि शास्त्रों की शिक्षा स्त्रियों को प्राप्त हो इसलिए आंदोलन प्रारंभ किया था। निस्साया स्त्रियः आश्रमे किम लभन्ते स्मः? निस्साय स्त्रियां आश्रम में क्या प्राप्त करती हैं? उत्तर है ख, निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च लभन्ते स्मः। निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में मुद्रण यानी छपाई, टंकन टाइपिंग, कास्ट आदि कलाओं का ज्ञान प्राप्त करती हैं। ग, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति? किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है? उत्तर है ग, समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का महत्वपूर्ण योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते? किन दो रचनाओं की वजह से रमाबाई प्रशंसा को प्राप्त होती हैं? उत्तर है स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमन ये उनकी दो रचनाओं के नाम हैं। इन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसा को प्राप्त होती हैं। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत। यहाँ कुछ पद दिए गए हैं, उनका निर्देशानुसार पद परिचय हमें लिखना है। अर्थात दिए गए पदों के अंदर मूल शब्द क्या है वह बताना है, लिंगम उसका लिंग बताना है, किस विभक्ति में लिखा गया है यह विभक्ति बतानी है और वचन हमें बताना है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने दिया है यथा वेदानाम, अर्थात मूल शब्द है इसमें वेद, यह पुल्लिंग है और षष्ठी भक्ति है और उसका बहुवचन है। पिता मूल शब्द है पितृ, लिंग है पुल्लिंगम, विभक्ति प्रथमा और वचन यह एक वचन है। शिक्षायै मूल शब्द इसमें शिक्षा, लिंग स्त्रीलिंग है, विभक्ति चतुर्थी और वचन यह एक वचन है। कन्यायाः, कन्या स्त्रीलिंग, कन्या इसका मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। नारीणाम, नारी मूल शब्द, लिंग स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन का शब्द है। मनोरम्या मूल शब्द मनोरमा, लिंग स्त्रीलिंग है, विभक्ति तृतीया और एक वचन का यह शब्द है। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखित। यहाँ पर कुछ धातुएं दी गई हैं, उनका हमें उसमें मूल धातु कौन सी है वह बताना है, किस लकार में वह है पुरुष बताना है और वचन बताना है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है आसीत का, आसीत में धातु अस है, लकार लंग है अर्थात भूतकाल का है, पुरुष प्रथम पुरुष का है और वचन एक वचन है। उसी प्रकार कुर्वंती है, यह क्री धातु है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आगच्छत, आगच्छत में गम धातु है, लंग लकार है, भूतकाल का लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। निवसंती, नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। गमिष्यति, गम धातु, लृट लकार अर्थात भविष्यत काल, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अकरोत, क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को हमें घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, अर्थात जो वाक्य हमें नीचे दिए गए हैं वह इस पाठ में आए हैं।
लेकिन यहाँ पर ये अव्यवस्थित क्रम में है। इन्हें जिस प्रकार ये घटना में घटित हुए हैं, जो हमने पाठ में पढ़ा है, उसमें ये वाक्य जिस क्रम में आए हैं उन्हें उसी क्रम में हमें पुनः लगाना है। प्रथम वाक्य है, रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अकरोत्। रमाबाई महोदय ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलहाबाद। 1858 वर्ष में रमाबाई का जन्म हुआ था। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में गई थी। घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया था। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। सा स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया था। इस प्रकार ये वाक्य यहाँ दिए गए हैं, जिनका हमने आपको भी अनुवाद बताया, लेकिन यहाँ पर ये सही क्रम में नहीं है। इन्हें सही क्रम में हम अब लगाएंगे। सबसे प्रथम आएगा क 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलहाबाद। जो यहाँ ख वाक्य दिया गया है वो कै बन जाएगा कि 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ था। सा स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। फिर उन्होंने अपनी माता से सर्वप्रथम संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी। जो यहाँ च दिया गया वाक्य है वो यहाँ ख बन जाएगा। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। रमाबाई का विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह हुआ था। जो यहाँ पर कै वाक्य दिया गया है वो ग स्थान पर आएगा। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशगम गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। वह विवाह के पश्चात इंग्लैंड देश की ओर गई थी, इसलिए यहाँ पर एक घ स्थान पर आएगा। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। फिर उन्होंने वापस भारत आकर मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। जो अंग वाला वाक्य है वह यहाँ पर आएगा। और अंत में 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई का निधन हो गया था। इस प्रकार ये वाक्य पूर्ण घटनाक्रम के अनुसार लगाए गए हैं। धन्यवाद है। यहाँ पंडिता रमाबाई का अभ्यास पूर्ण होता है।